अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे मज़ेदार कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है। ये एक ऐसी कुव्वत है जो हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ में हर वक्त काम कर रही है। चलें थर्मल फिजिक्स की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें शुरू करते हैं एक आम सी चीज़ से। ऐसी चीज़ जो आपने शायद बहुत बार देखी होगी लेकिन कभी उस पर इतना गौर नहीं किया होगा। बिल्कुल यही सवाल, रेलवे ट्रैक्स को एक लंबी मुसलसल पट्टी की तरह क्यों नहीं बिछाया जाता? आखिर इन रेल्स के दरमियान ये छोटी छोटी खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? ये एक बहुत अहम इंजीनियरिंग पजल है और इसका जवाब हमारे आज के टॉपिक के बिल्कुल मरकज में है। इस पजल का हल फिजिक्स के एक बहुत ही सिंपल लेकिन बुनियादी उसूल में छुपा हुआ है और वो उसूल है थर्मल एक्सपेंशन। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है। जब आप किसी चीज़ को गर्मी देते हैं तो वो फैलती है और जब आप उसे ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ती है। और ये सिर्फ सॉलिड्स में नहीं बल्कि लिक्विड्स और गैसेस में भी होता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, मॉलिक्यूलर लेवल पर हर चीज़ छोटे छोटे वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल से बनी है। जब टेम्परेचर कम होता है, जैसा कि आप इमेज ए में देख सकते हैं, ये पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करते हैं। लेकिन जब हम इसे हीट यानी गर्मी देते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और एक दूसरे को दूर धकेल देते हैं, जैसा कि आप इमेज बी में देख रहे हैं। नतीजा, पूरी चीज साइज में बड़ी हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, ज्यादा हीट का मतलब है पार्टिकल्स की ज्यादा मूवमेंट और ज्यादा मूवमेंट का मतलब है उन्हें ज्यादा जगह चाहिए। बस इसी को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब जब हम इस उसूल को समझ गए हैं तो इसके रियल वर्ल्ड में क्या असरात होते हैं? इंजीनियर्स के लिए फिजिक्स का ये सिंपल सा फैक्ट कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस पैदा करता है। चलें देखते हैं। यहाँ कुछ आम मिसालें हैं। गर्मियों की सख्त धूप में रेलवे ट्रैक्स एक्सपैंड होकर टेढ़े हो सकते हैं। कंक्रीट की सड़कों और फुटपाथ्स में प्रेशर की वजह से क्रैक्स आ सकते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा कि गर्मियों में बिजली की तारें नीचे की तरफ लटक जाती हैं और बड़े बड़े पुलों को भी नुकसान पहुंच सकता है अगर उन्हें स्पेशल एक्सपेंशन जॉइंट्स के बगैर बनाया जाए। और अब हमें अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया। रेलवे ट्रैक्स में वो गैप्स जानबूझकर छोड़े जाते हैं ताकि गर्मी के दिनों में मेटल को फैलने के लिए जगह मिल सके। अगर ये जगह ना हो तो एक्सपेंशन की ज़बरदस्त कुव्वत से ट्रैक्स बेंड होकर ख़राब हो जाएंगे और इस खतरनाक अमल को बकलिंग कहते हैं। लेकिन क्या थर्मल एक्सपेंशन हमेशा एक प्रॉब्लम ही होता है? बिल्कुल नहीं। हमारे होशियार साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इस कुव्वत को इस्तेमाल करना सीख लिया है और इसे एक बहुत मुफीद टूल बना दिया है। चले देखते हैं कैसे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। हम इस फिजिकल प्रॉपर्टी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चले एक आम सी मिसाल देखते हैं जो शायद आपने खुद भी ट्राई की हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी शीशे के जार का मेटल का ढक्कन इतना टाइट बंद हो गया हो कि वो खुल ही ना रहा हो? मुझे यकीन है ज़रूर हुआ होगा। इसका हल भी थर्मल एक्सपेंशन के उसूल में छुपा है। अगली बार जब ऐसा हो तो उस मेटल के ढक्कन पर थोड़ा सा गर्म पानी डालकर देखेगा। गर्मी से वो मेटल शीशे के जार के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंड होगा। ये मामूली सा एक्सपेंशन उसकी ग्रिप को ढीला करने के लिए काफ़ी होता है और आप उसे आसानी से खोल पाते हैं। ये आपके अपने किचन में फिजिक्स के अमल की एक बेहतरीन मिसाल है। इसका एक और बहुत ही शानदार इस्तेमाल है बायमेटालिक स्ट्रिप। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप दो अलग अलग मेटल्स जैसे कि ब्रास और स्टील को आपस में जोड़ देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये दोनों मेटल्स गर्मी से अलग अलग रेट्स पर एक्सपैंड होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रास स्टील के मुकाबले में गर्मी से ज़्यादा फैलता है और यही फ़र्क है इसके काम करने की असल वजह है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होती है? आपके घर के थर्मोस्टेट जैसे रोज़मर्रा के आलात में, और यहाँ तक कि कुछ फायर अलार्म्स में भी। जब कमरा ठंडा होता है तो ये स्ट्रिप सीधी रहती है और इलेक्ट्रिकल सर्किट को मुकम्मल करती है। लेकिन जैसे ही कमरा गर्म होना शुरू होता है तो ब्रास स्टील से ज़्यादा एक्सपैंड होता है, जिससे पूरी स्ट्रिप बेंड हो जाती है यानी मुड़ जाती है। इस बेंडिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट टूट जाता है और सिस्टम जैसे कि एसी या हीटर बंद हो जाता है। ये वाकई में फिजिक्स से चलने वाला एक बहुत ही स्मार्ट मैकेनिकल स्विच है। ठीक है, तो चलें जल्दी से आज के इस एक्सप्लेनर से सीखे गए अहम पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं।
सबसे पहले गर्मी चीज़ों को फैलाती है, इस उसूल को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। दूसरा, इसकी वजह से इंजीनियरिंग के चैलेंजेस पैदा होते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक्स का बकलिंग। तीसरा, हम इसे अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे थर्मोस्टाट्स में। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सब इसलिए होता है क्योंकि हीट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है, जिससे वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं और फैल जाते हैं। तो अब आपके लिए एक आखिरी सवाल। अब जबकि आप जान गए हैं कि क्या देखना है, तो आप अपने इर्द गिर्द थर्मल एक्सपेंशन को और कहाँ काम करते हुए देख सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। फिजिक्स सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारी हकीकत का एक बुनियादी हिस्सा है। चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहें और सवाल पूछते रहें। देखने के लिए